हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेकर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे या आपको देखेंगे, आप उनको कैसे लगोगे, कैसे नज़र आओगे, या वो आपके बारे में क्या सोचेंगे उस फर्स्ट इंटरेक्शन में, वो आज की रीडिंग में हम जानेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। यानी कि जब आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को पहली बार मिलोगे या उनको देखोगे, वो आपको किस तरीके के इंसान लगेंगे या आप उनके बारे में क्या सोचोगे। ओके, तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही हम देखने वाले हैं, आपका भी और आपकी फ्यूचर स्पाउस का भी, आज की रीडिंग में। ओके, तो ये है इस रीडिंग का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेकर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। ओके, ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का उनको लेकर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का उनको लेके फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, सो वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है ओ डेविल। सो मेन थीम ये रहेगा कि वो आपको देख के आपसे अट्रैक्टेड तो फील करेंगे। ओके, अगर वो आपको देखेंगे या उनकी नज़र अगर आप पे पड़ेगी, सो वो आपको बार बार नोटिस करेंगे। यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। नो, इट्स लाइक कि एक बार अगर किसी को देखा तो वो लाइक वो अट्रैक्शन हो गया, वो अट्रैक्शन फील हो गया, और वो बार बार आपको नोटिस कर रहे हैं, बार बार आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेन थीम रहेगा। एनीवेज, यहाँ कार्ड से देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द थीम का कार्ड मैं सेपरेट निकाल के रख देती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड का यहाँ पे क्लैरिफायर, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ पेंटिकल है। ओके, पहली चीज़ जब वो आपको देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, सबसे पहले तो वो कंफ्यूज्ड फील करेंगे। ओके, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील होगा उनके माइंड में, और इसीलिए मैंने क्लैरिफायर के कार्ड्स निकाले कि उनको कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर होगा। तो कन्फ्यूजन का रीज़न ये है कि उन्हें ऐसा फील होगा कि आपका लेवल उनके लेवल से काफ़ी बड़ा है, आपके स्टैंडर्ड्स उनके स्टैंडर्ड से काफ़ी बड़े हैं। वो आपको जैसे एक पेडेस्टल पे रख देंगे फर्स्ट मीटिंग में ही या फर्स्ट इंटरेक्शन में ही। उन्हें लगेगा कि आप उनके लेवल के नहीं हो, आपका लेवल बहुत बड़ा है। तो वो कंफ्यूज्ड इस चीज़ को लेकर होंगे कि क्या उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपकी तरफ वो पहला एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कोई बहुत श्योर है अपने आप को लेकर, इसीलिए वो कदम आगे बढ़ा रहा है। ओके, और 5 ऑफ पेंटिकल बात करता है किसी में बहुत सेल्फ डाउट है, किसी को शक हो रहा है कि अगर मैं प्रपोज भी करूं, अगर मैं अप्रोच भी करूं, अगर मैं बात करने की भी कोशिश करूं, व्हाट इफ सामने वाले इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सामने वाले इंसान ने मुझे इग्नोर कर दिया, सामने वाले ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा कि आपका लेवल उनसे बहुत बड़ा है। ओके, वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है जिस स्टैंडर्ड के आप हो। तो वो खुद पे जैसे शक करने लगेंगे, ये सेल्फ सैबोटाज करने लगेंगे, अपने ही माइंड में खो जाएंगे, अपने आप को ही बातें कहने लगेंगे कि नो, पैल नंबर 1 मुझे रिजेक्ट कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं है अप्रोच करने का, कोई फ़ायदा नहीं है प्रपोज करने का। हो सकता है वो पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में इतना अच्छा इंसान है तो सिंगल कैसे होगा, ऑलरेडी वो किसी और के साथ होंगे। तो वो इस चीज़ को लेकर सबसे पहले तो कन्फ्यूज्ड फील करेंगे कि उन्हें आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये वाइट कपड़े जो इसने पहने हैं और यहाँ पे मून है, अगर आपको दिख रहा हो, मुझे बहुत फेमिनिन एनर्जी यहाँ से इस कार्ड से मिल रही है कि उस दिन आप बहुत अच्छे दिख रहे होंगे या बहुत फेमिनिन दिख रहे होंगे। आपने कुछ ड्रेस पहनी हो या कोई इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट आपने पहना हो और आप बहुत अच्छे दिख रहे हो उस दिन। सो इसीलिए थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं कि शुड आई अप्रोच और शुड आई नॉट अप्रोच। Okay, let's see second. So again we have Page of Cups again.
ये वो वाली एनर्जी है कि क्या था वो गाना, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, ऐसा ही गाना था ना कि फर्स्ट टाइम किसी को देखा और एकदम से दिल में वो घंटियाँ बज रही है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि जब वो फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे ना, उनको कुछ 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 होने लग जाएगा। ओके, बट फिल्मी डायलॉग अगर साइड भी रखे तो पेज ऑफ कप्स बहुत स्वीट एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली ऐसी होती है कि कोई आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है या आपको बहुत एडमायर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि छोटा सा ही सही, लेकिन जैसे दे विल फील समथिंग फॉर यू इन द फर्स्ट मीटिंग ओनली, कि पहली बार आपको देखकर ही उनको कुछ कुछ महसूस होगा। जो बहुत बड़ा नहीं है कि वो जैसे पागल ही हो गए हैं प्यार में, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, बट दे विल फील समथिंग फॉर यू। ओके, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ना थोड़ी इनोसेंस वाली भी होती है, मासूमियत वाली। तो हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आप इनसे मिलो तो आप उस वक्त बच्चों के साथ या एनिमल्स के साथ खेल रहे हो, या फिर आप अपनी उस वाली सेल्फ में हो जो बच्चों जैसी है, आप इंजॉय कर रहे हो अपने मोमेंट को, आप अपने में ही खो रखे हो, थोड़ी सी वियर्ड बट क्यूट हरकतें कर रहे हो, और तब शायद उस वक्त ये आपको देख रहे हैं, और आपकी जो वो बच्चों वाली हरकत है, आपकी जो वो इनोसेंस है, आपकी जो मासूमियत है, वो भी इनको जैसे बहुत पसंद आ रही है। आपका काइंड नेचर, आपका लविंग नेचर, आप जिस तरीके से उस वक्त जो भी कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो या अपने में ही खो रखे हो, या कुछ भी आप गाना गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चीज़ इनको जैसे बहुत क्यूट लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। ओके, आपकी मासूमियत या फिर आपके अंदर का वो बचपना, वो इनोसेंस। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप से सीधा किंग ऑफ कप्स। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों की केस में ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको उस वक्त मिलेंगे या उस वक्त आपको देख रहे होंगे जब आप अपनी फैमिली के साथ होंगे। हो सकता है किसी पार्टी में आपको मिले, किसी वेडिंग काइंड ऑफ सेलिब्रेशन में आपको मिले, और उस वक्त जैसे आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स मुझे जैसे फादर की एनर्जी दे रहा है कि इस वक्त आप अपने फादर के साथ हो, या किसी और मेल फिगर के साथ हो, या किसी और बड़े इंसान के साथ हो जो आपसे उम्र में बड़े हैं। तो जैसे थोड़ा सा हेजिटेंट फील करेंगे कि इस वक्त शायद मैं अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पायल नंबर 1 इस वक्त अकेले नहीं है, उनके आसपास और भी लोग हैं, तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली जाकर कन्फेस नहीं कर सकता हूँ या बात करने का ट्राई नहीं कर सकता। ओके, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। किंग ऑफ कप्स क्या है? किंग ऑफ कप्स ओके, एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो सीन ये रहेगा कि ये इंसान ऑलरेडी जानते हैं कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हो, या इनकी आगे जाकर आपसे शादी हो सकती है। जैसे अरेंज मैरिज सेटिंग में होता है ना कि आपको ऑलरेडी पता है कि आप जिस इंसान से मिलने जा रहे हो या इंटरेक्ट करने जा रहे हो, अगर उस इंसान के साथ आपकी बन गई या आपकी वाइब मैच हो गई, तो वो रिलेशनशिप या वो मीटिंग, वो इंटरेक्शन डायरेक्ट मैरिज तक जाएगा। ओके, वहाँ पर वो रिलेशनशिप वाली या कैजुअल टॉक वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप मिल ही उस वजह से रहे हो कि अगर हमारी आपस में बनी, हम एक दूसरे को पसंद आए या समझ आए, हमारे ओपिनियंस मैच हो एक दूसरे से, तो वो मैरिज तक वो चीज़ जा सकती है। तो या तो ये केस होगा कि ये डायरेक्टली आपको उसी वजह से मिल रहे हैं, या इनको यही बताया गया है कि तुम्हारे लिए एक लड़की या लड़का पसंद किया गया है जो वो वहाँ पे खड़ा है, या वो जो तुम्हें दिख रहा है, तो उसी नज़रिए से आपको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में ही आपको लेके इतने श्योर हो जाएंगे दैट दे विल फील कि इस इंसान को अगर मैं अप्रोच करूँगा, या जब भी अप्रोच करूँगा, इसी इंटेंशन से अप्रोच करूँगा कि मुझे पायल नंबर 1 के साथ अपना फ्यूचर बिल्ड करना है। ओके, यहाँ पर बिल्कुल भी वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है कि कोई केवल आपसे बस फ्लर्ट करना चाहता है, थोड़ा आपसे अटेंशन पाना चाहता है, और जब उसका पेट भर जाएगा आपकी अटेंशन से तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर वो किसी और को ढूंढेगा। ये वो वाली एनर्जी नहीं है। ये है कि कोई बहुत हेड स्ट्रांग है आपको देखने के बाद या आपसे मिलने के बाद, कि उसे आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, उसे आपके साथ उसका फ्यूचर चाहिए। तो वो फर्स्ट मीटिंग में ही प्लानिंग करने लग जाना कि मैं पायल नंबर 1 के लिए किस तरीके से बेटर हो सकता हूँ, किस तरीके से मैं उन्हें प्रपोज कर सकता हूँ, या क्या कुछ मैं उन्हें ऑफ़र कर सकता हूँ, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या मैं उनके लेवल पर हूँ, और अगर नहीं हूँ तो मैं कैसे खुद को और बेटर कर सकता हूँ, मैं कैसे
एक कमिटेड ऑफर उनके पास लेकर आ सकता हूँ। मैं यहाँ केवल कैजुअल टॉक के लिए, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट उनसे मैरिज चाहता हूँ। इस चीज़ को लेकर जैसे वो श्योर होंगे। डेविल की भी एनर्जी यहाँ पर यही बताती है जो आपके लिए बॉटम में आई थी। और ये मेरा डेविल खो गया, मैंने शायद या मैंने अभी शफल किया तो डेविल कार्ड, चलो ठीक है कोई नहीं, बट हमको पता है कि बॉटम की एनर्जी डेविल की थी। तो डेविल कार्ड भी ये बताता है कि वो आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत फील करेंगे, आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव, फिजिकली अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, कुछ भी कहो, ये आप उन्हें बहुत नज़र आओगे। सेक्सुअली भी वो थोड़ा सा आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, बट यहाँ पे वो लस्ट वाली एनर्जी नहीं है। बट इट्स लाइक फर्स्ट इंप्रेशन का ये पड़ेगा कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। आपने जो पहना है, आप जो कर रहे हो, जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, वो उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। थोड़ी सी उनके अंदर हेजिटेंसी होगी कि मैं इस इंसान को अप्रोच कैसे करूं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसका लेवल मुझसे बहुत हाई है। लेकिन फिर वो अप्रोच करने की तैयारी भी करेंगे कि अगर मेरे अंदर मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है तो मैं उस पर काम करूँगा, बिकॉज मुझे पाइल नंबर 1 को एक सॉलिड ऑफर देना है। ओके, ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन उनका यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओके, पाइल नंबर 1 जब अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलेंगे तो उन्हें उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे लगेंगे। पाइल नंबर 1 का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। थैंक यू। ओके, और ये मैसेज भी यहाँ पे मिल रहा है एम्प्रेस से। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को देखकर ना ये भी फील कर रहा है कि इस इंसान को केवल मैं ही पसंद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली भी इस इंसान को पसंद करेगी, मेरी फैमिली में ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, या मेरी फैमिली मेम्बर्स भी इससे इम्प्रेस होंगे। ऐसी वाइब भी आपके फ्यूचर स्पाउस को मिलेगी आपको देखने के बाद या आपसे मिलने के बाद, कि केवल मुझे ही पाइल नंबर 1 नहीं पसंद आए, बल्कि अगर मैं इनको मेरी फैमिली के साथ भी इनकी इंटरेक्शन करवाऊँगा, उनसे मिलवाऊँगा, तो मेरी फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली मेरी मदर को भी पाइल नंबर 1 पसंद आएंगे। ऐसे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि वो जैसी डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ लेकर आना चाहते हैं घर में, आप वैसे ही हो। ओके, और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स है, क्या बात है, राम मिलाई जोड़ी। खैर, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वाओ 9 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1। इस इंसान से पहली बार मिलने के बाद, या देखो अगर आप इसे पहली बार देखोगे तो इस पर्सन के, आपकी फ्यूचर स्पाउस के जो लुक्स होंगे, उनकी हाइट कैसी है, कैसे कपड़े वो पहनते हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, बियर्ड है या नहीं है, ओके, या अगर वो फीमेल हैं तो उनके बाल कैसे हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे तो आप 10 on 10 इम्प्रेस हो जाओगे कि इंसान दिख जैसा रहा है, परफेक्ट, मुझे जैसा चाहिए था, जैसी फिजिक होनी चाहिए, जैसी बॉडी होनी चाहिए, जैसे बाल होने चाहिए, सब कुछ आपको 10 on 10 लगेगा अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, अगर आप उन्हें फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ओके, और अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, उनसे बात करोगे, तो भी आपको ऐसा फील होगा कि मुझे जिस तरीके का पर्सन चाहिए था, उसके ओपिनियंस ऐसे हों, उसकी सोच ऐसी हो, मेरी उसके साथ वाइब मैच हो, वो हर एक खुशी आपको पूरी होती हुई नज़र आएगी। ओके, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कुछ लोग ना, जैसे हम दिमाग में ही कुछ स्टोरीज़ बनाने लग जाते हैं ना, इमेजिन करने लग जाते हैं कि वो अगर मैं इस पर्सन के साथ किसी ट्रिप पर जा रही होंगी तो वो ट्रिप कैसी होगी, या वेडिंग कैसी रहेगी, हम अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, हम अपने माइंड में स्टोरीज़ बनाने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं। तो वो भी आप जैसे यहाँ पे बहुत करने वाले हो, यू नो बट एक एनर्जी ऐसी है कि आपकी सोल बहुत सेटिस्फाइड फील करेगी इस इंसान को देखकर, या इस इंसान से मिलने के बाद, कि आप जैसा चाह रहे थे आपको वैसा ही इंसान मिल रहा है। ओके, बिकॉज 9 ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड होता है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, मुझे एक वर्ड चैनल हुआ, हॉट। ओके, तो हो सकता है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी हॉट नज़र आए। ओके, अगेन फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आए, और बहुत ब्रेव भी नज़र आएंगे। ओके, क्योंकि लायन की एनर्जी ऑब्वियसली करेज की बात करती है, ब्रेवरी की बात करती है। हालांकि आपके फ्यूचर स्पाउस तो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं या घबरा रहे हैं आपको अप्रोच करने से पहले, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है आपकी फ्यूचर स्पाउस, ये बहुत ब्रेव है, बहुत करेजियस है, या फिर कुछ लोग होते हैं ना जो दिखने में बहुत स्ट्रांग लगते हैं कि ये इंसान तो मतलब
बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है इसका बात करने का तरीका या इसकी पर्सनैलिटी, लेकिन जब आप उनसे बात करना शुरू करते हो तो एकदम सॉफ्ट से आपको नज़र आते हैं कि ये तो कितना स्वीट है, कितना सॉफ्ट सा इंसान है। बस कोकोनट पर्सनैलिटी जैसे हम बोलते हैं कि बाहर से तो दिखने में कड़क है लेकिन अंदर से दिखने में एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट पर्सनैलिटी है। तो ये पहली चीज़ आपको उनमें नज़र आएगी और आप ऐसा फील करोगे उनके बारे में। हो सकता है कि जब आप उन्हें पहली बार देखो तो वो अपने किसी पेट के साथ हो या किसी एनिमल के साथ हो, या फिर ये हो सकता है कि अगर आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखो तो उन्होंने या तो स्टोरीज़ में या पोस्ट में ही कोई एक पिक्चर किसी एनिमल के साथ पोस्ट करी हो। ओके, ये हो सकता है, ये आपके लिए क्लू भी हो सकता है कि अगर आपको ऐसा कोई इंसान दिखे तो चांसेस हैं कि यही वो पर्सन है जो आपका आगे जाकर फ्यूचर स्पाउस बन सकता है। बट यहाँ पे बहुत ब्रेव एनर्जी मुझे मिल रही है, यूनिक है कोई। टैटूज़ भी हो सकते हैं उनकी बॉडी में जो आप नोटिस करो, ओके लेट्स सी। 6 ऑफ सोर्ड, तो ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी बात बता रहा है। ओके, कि अगर आप इस इंसान के साथ लेट्स से एक लव मैरिज की सिचुएशन है और आप उनसे ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हो, या अगेन अगर अरेंज मैरिज सेटिंग भी है तो हो सकता है ये इंसान वहाँ नहीं रहते हैं जहाँ आप रहते हो, डिस्टेंस है, लैंड का डिस्टेंस है बीच में। तो आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे इनके बारे में कि ये इंसान मुझसे रहता बहुत दूर है। अगर मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आई या आया या इनसे बात करने की कोशिश करी तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। ओके, मैं रोज़ रोज़ इनसे नहीं मिल सकता हूँ, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। आप उनके बारे में ये भी नोटिस करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रैवल करने का भी बहुत शौक है। अगेन जैसे वो आए दिन पिक्चर्स पोस्ट करते रहते हैं, कभी यहाँ की कभी वहाँ की, तो उन्हें जैसे ट्रैवल करने का भी बहुत शौक है। स्ट्रेंथ कार्ड और क्या बताना चाहता है स्पिरिट टीम? 9 ऑफ सोर्ड, यप और 6 ऑफ सोर्ड, द हायरोफेंट। ओके, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में ये भी नोटिस करोगे पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है या उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के साथ डील किया है। ये चीज़ें भी आपको दिखेंगी कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत सिंपल से हैं, मैं ये कहना चाहूँगी बहुत सिंपल से। इवन उनकी बॉडी में टैटू हो सकता है या कोई पियर्सिंग उन्होंने करवाई हो, लेकिन जैसे उनका ऑरा बहुत सिंपल, बहुत काम एनर्जी है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है या कोई खुद को बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी में ओवर कॉन्फिडेंस है, नो। जैसे कोई बहुत सिंपल है, ऐसी एनर्जी आपको उनसे मिलेगी फर्स्ट मीटिंग में ही। और मुझे लग रहा है ये तब आप फील करोगे जब आप उनसे पहली बार मिलोगे, शायद जब आप उन्हें पहली बार देखो, क्योंकि हम कभी कभी पिक्चर्स में भी लोगों को देख लेते हैं तो उस वक्त आपको ये एनर्जी फील ना हो, लेकिन जब आप उनसे पहली बार मिलोगे, उनसे बात करोगे, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में डील बहुत सारी चीज़ों से किया है और अभी जो इतना स्ट्रांग हुआ है उसका रीज़न है क्योंकि ऐसी बहुत सारी बैटल्स हैं जो इसने अपनी लाइफ में जिनको लेकर इसने फाइट किया है, और उन वजहों से, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से, उन डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस की वजह से ये इंसान इतना स्ट्रांग या इतना ब्रेव बना है। ओके, और एक और चीज़ जो आप नोटिस करो ना करो, लेकिन जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे या जब आप इनके साथ मैरिज हो जाएगी, जो आप सबसे ज़्यादा नोटिस करोगे और जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे पाइल नंबर 1, वो है इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंट होने का मतलब होता है कि लेट्स से कि अगर अभी आप रो रहे हो तो मैं आपको समझूं कि आप क्यों रो रहे हो, आपके शूज़ में खुद को रखने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं कि क्या रीज़न है, बजाय ये बोलने के कि क्या यार तू कितना रोता रहता है, रोतड़ू कहीं का, जब देखो तेरा रोने का काम है। नो, अगर आप मुझसे अभी कह रहे हो कि बट मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं आपको वो स्पेस दूँ, मैं समझूँ कि ठीक है थोड़े टाइम के बाद मैं इस इंसान से बात कर लूँगा, ना कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ कि नहीं मुझे तो अभी बताओ, मुझे तो अभी जानना है, अभी बताओ अभी बताओ। ये इमेच्योरिटी होती है, इमोशनल इमेच्योरिटी। इमोशनल इंटेलिजेंस है कि सामने वाले के इमोशंस की कदर करना,
तो जो उनका केयरिंग नेचर होगा, खास करके इस इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ग्रेटफुल फील करोगे पाइल नंबर 1 आफ्टर गेटिंग इन रिलेशनशिप विद देम और आफ्टर गेटिंग मैरिड टू देम। ओके, ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी इनकी। ओके, तो ये है फर्स्ट इम्प्रेशन पाइल नंबर 1 आपके लिए। यहाँ से एक फाइनल कार्ड लेते हैं और उसके बाद आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। ओके, एक फाइनल मैसेज। सो वी हैव हिकाटे, चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, रिलीज द पास्ट। सिंपल डायरेक्ट मैसेज। तो यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, अपने पास्ट को छोड़ दो। ओके, आप अपने पास्ट को छोड़ दो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये सोल कनेक्शन हो सकता है, और जितना आप अपने पास्ट से मूव ऑन करते रहोगे, फिर चाहे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हो, नहीं मिले हो, उन्हें जानते हो, नहीं जानते हो, एनर्जेटिकली क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच होंगी, तो वो भी अपने पास्ट से मूव ऑन करते जाएंगे। ओके, वो मिरर होता रहेगा। तो यही मैसेज वो आपको दे रहे हैं, मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, अपने पास्ट से आगे बढ़ो। पाइल नंबर 1। ओके, आगे जो व्यक्ति आपको मिलेगा वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको जैसा चाहिए वैसा ही है। तो फिर पास्ट को पकड़ के बैठने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेके फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे पहली बार मिलेंगे या उन्हें देखेंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस का उनको लेके फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट इंप्रेशन। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ओके 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, बट वो डायरेक्ट मैसेज नहीं था, वो एक क्लैरिफायर था। एनीवेज, तो सबसे पहले है वाओ 7 ऑफ वांड्स। तो पहली चीज़ तो आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपको पहली बार देखकर या आपसे पहली बार मिलकर जो फील होगी वो है कि आप एक बहुत आसानी से ओपन अप होने वाले इंसान नहीं हो। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। आपका ये मानना है कि अगर मेरे 7 स्टैंडर्ड्स हैं, मेरी 7 टर्म्स और कंडीशन है, तो सामने वाले इंसान को 7 की 7 टर्म्स और कंडीशन को मानना होगा। ओके, तभी जाकर आप उस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करोगे, तभी जाकर आप उस इंसान में वो इंटरेस्ट शो करोगे, उससे बात करोगे, वरना आप नहीं करोगे। यहाँ पर जैसे एनर्जी है कि प्लीज़ मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंसान नहीं दे सकता, टाटा बाय बाय, मैं उसे एंटरटेन नहीं करूँगा। ऐसी एनर्जी उन्हें आपसे मिलेगी। तो आप बहुत रिजर्व्ड लगोगे। हो सकता है आपका नेचर ही ऐसा हो कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, विच इज़ टोटली नॉर्मल, कि आप थोड़ा एकदम से ओपन अप नहीं होते हो, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और अगर आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा है, तो आप खामखा का दिखावा भी नहीं कर पाते हो। कि कभी कभी होता है ना कि लाइक सामने वाला इंसान ऐसी बातें कर रहा है जिसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है, या आपका इंटरेस्ट उन बातों में नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो फेक कर लेते हैं कि ओह वाह कितनी बढ़िया बात तुमने कही, हाँ बिल्कुल इट्स सो फनी वाओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फेक नहीं कर पाते, जिनका मुंह वो एक्सप्रेशंस बनने लग जाते हैं, या वो बस कह देते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ऐसी बातों में, या मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, या मतलब दिलचस्पी नहीं दिखा पाते, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते वो। तो उन्हें ऐसा फील होगा कि आप जैसे उनमें अभी उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपका नेचर ही ऐसा है कि अगर आपकी कहीं वाइब मैच नहीं होती तो वहाँ ना बैठते हो ना उनसे बात करते हो, आप अपना पीस ऑफ माइंड लेकर साइड हो जाते हो। ओके, ऐसी वाइब उन्हें आपसे मिलेगी। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी मुलाकात तब हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप किसी सोलो ट्रिप पर हो, आप अकेले कहीं घूम रहे हो। ओके, हील कर रहे हो आप बेसिकली। उस वक्त जैसे ये इंसान आपको मिले या आपको देखें। ओके, बॉटम में कौन थे? हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 8 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान में कोई दिक्कत नहीं होगी। पाइल नंबर 1,
इट्स जस्ट दैट कि जिस मोमेंट में ये इंसान आपके सामने आएँगे, आपकी लाइफ में आएँगे या आपसे मिलेंगे, आप लव वगैरह में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे उस टाइम पर कि मुझे किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आना है या कनेक्शन बिल्ड करना है। आप उस ज़ोन में होंगे ही नहीं। या तो आप किसी चीज़ से हील कर रहे होंगे या आप खुद में बहुत सुकून महसूस कर रहे होंगे। तो आपका जैसे ध्यान ही नहीं होगा। आप देख ही नहीं रहे होंगे या जज ही नहीं करोगे इस इंसान को कि क्या मुझे ये इंसान पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। आपका ध्यान ही नहीं होगा उन चीज़ों में। उस वक़्त जैसे इंसान आपको मिल सकता है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही नोटिस करेंगे कि आप इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। 5 ऑफ पेंटिकल की भी बहुत लैक की एनर्जी होती है। यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स दिख रहा है। सो उन्हें पहले ये फ़ील होगा पाइल नंबर 2 कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रेट है और आप रिलेशनशिप में ही इंटरेस्टेड नहीं हो, ओके? अगर वो आपको प्रपोज़ भी करें, आपसे बात करने की भी कोशिश करें, आप उन्हें तुरंत इग्नोर कर दोगे, ओके? एंड इट्स नॉट कि आपको वो पसंद नहीं आए, इसीलिए क्योंकि उस वक़्त आप इन चीज़ों में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो ही नहीं। रिलेशनशिप में आना, कनेक्शन बिल्ड करना, शादी के बारे में सोचना, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान होगा ही नहीं, ओके? और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नंबर 1 ये एक लव मैरिज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अरेंज मैरिज वाली चीज़ नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज होती तो आप पे प्रेशर होता कि आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो शायद ये इंसान थोड़ा ऑब्जर्व कर पाते, आपको आपकी बातों से समझ पाते कि आप किस तरीके के इंसान हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लव मैरिज है जहाँ पर अगेन कोई प्रेशर नहीं है कि 3 महीने बात करो और उसके बाद अपना फ़ैसला सुना देना कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं पसंद है, वो प्रेशर यहाँ नहीं है। तो हो सकता है ये लव मैरिज है, कोई इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिला या ट्रैवल करते टाइम मिला, उसने आपको देखा, ऑब्ज़र्व किया और आप उसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। आप उस वक़्त किसी न किसी चीज़ से हील हो रहे हो, ओके? ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ रिट्रीट्स होती हैं ना, कुछ वर्कशॉप होती हैं जहाँ पे लोग मेडिटेशन करने के लिए साथ में आते हैं या किसी और ग्रुप ट्रैवल के लिए साथ में जाते हैं, तो आप शायद ऐसी जगह पर हो उस टाइम पर और उस टाइम पर उस ग्रुप में ये इंसान भी हो और ये तब आपको मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी है। बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका ध्यान इन पे नहीं होगा क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है जो संतुष्ट है, उसने आँखें बंद करी हुई है। अगर आप देखो, उसको मतलब ही नहीं है, वो खुद में इतनी खुश है, उसको मतलब ही नहीं है उसके आस-पास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो खुद में संतुष्ट है। तो ये इंसान आपको तब मिलेंगे, आपकी लाइफ में तब आएँगे पाइल नंबर 2 आपकी फ्यूचर स्पाउस, जब आप किसी न किसी चीज़ से हील हो रहे होंगे, ओके? और आपने अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रेट बना ली होगी, ओके? या बट जैसे अगर ये आपको प्रपोज़ भी करेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसी हिंट दें आपको कि कैन आई टॉक टू यू और कैन आई गेट योर नंबर, जो वैसे तो थोड़ा अजीब लगता ही है, बट लाइक अगर ये आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजें या कोई टेक्स्ट भेजें, इनको तुरंत आपसे वाइब मिल जाएगी कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, ओके? एंड अगेन मुझे ट्रैवल वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे कोई ट्रैवल करने गया है और वो बस उस वक्त उस ट्रिप को एंजॉय करना चाहता है। वो जहाँ घूमने गया है या जिस भी रीज़न से कहीं ट्रैवल कर रहा है, वो बस उस जर्नी को, उस ट्रिप को एंजॉय कर रहा है, तो उसका ध्यान नहीं है आसपास के लोगों पे। आपके फ्यूचर स्पाउस का तो आपको लेके ये इम्प्रेशन होगा पाइल नंबर 2। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस इंसान से बात कर रहे हो या अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, तो ये वो शख्स हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, आपके एक्स हैं। ऑब्वियसली उन्हीं के लिए मैसेज एप्लीकेबल होगा जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये मेरा एक्स हो सकता है। और अगर आप बोल रहे हो कि नो, पास्ट का चैप्टर हमने क्लोज़ कर दिया, तो ये मैसेज आप मत लीजिएगा, ओके? चलो देखते हैं कि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे, अच्छा चलो एक और चीज़ देखते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न क्या है? इस एनर्जी का रीज़न क्या है? स्पिरिट टीम ग्रुप नंबर 2, द स्टार कार्ड भी हीलिंग की बात करता है, अगर आपको पता हो। 10 ऑफ सोर्ड भी बात करता है आगे बढ़ना, किसी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, किसी कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया और तब इंसान आगे बढ़ रहा है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगेन हीलिंग हीलिंग हीलिंग, जब आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे होंगे और खुद में वापस से बेटर फील कर रहे होंगे, तभी इंसान आपकी लाइफ में आएगा। तो आप शायद इस इंसान को नोटिस भी ना करो क्योंकि आपका उस वक्त ध्यान होगा केवल खुद को हील करने में, लेकिन ये इंसान तभी आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये तो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपको नोटिस कर रहे होंगे
कि आप किसी ना किसी चीज़ से डील कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, उनमें भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। जो चीज़ उनको थोड़ा सा सैड भी फील करवाएगी, बट उनको रीज़न पता होगा कि इंसान किसी चीज़ से हील हो रहा है, किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये फर्स्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट टाइम जब आपको देखेंगे या आपसे बात करेंगे तब क्या इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, कहानी आगे जाकर बदल भी सकती है, ऐसी हमेशा वो रहेगी नहीं कि वो हमेशा आपको लेके यही फील करेंगे, बट फर्स्ट इंप्रेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं आपका आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेके फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। ग्रुप नंबर 2 जब फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे स्पिरिट टीम, तो ग्रुप नंबर 2 को उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे लगेंगे। ग्रुप नंबर 2 को उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे लगेंगे। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। सेवन ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। पहले इन कार्ड्स को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। सो वी हैव द एम्प्रेस। तो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस पहली नज़र में उनसे जब आप पहली बार इंटरेक्ट करोगे, देखो देखने में तो आपको वो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, अच्छे लगेंगे। ओके, बट उससे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है ना, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी होती है मदर वाली, तो जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे या इंटरेक्ट करोगे ना, आपको उनसे बहुत जेंटल एनर्जी महसूस होगी, बहुत केयरिंग एनर्जी महसूस होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से। कि जब हम बहुत सैड फील कर रहे होते हैं और उस वक्त जब हमें कोई एक बार हग कर लेता है और एकदम से हमारे आंसू निकलने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, इमोशनल होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आप बहुत लो फील कर रहे हो और उस वक्त एक इंसान आपको हग कर दे, तो उससे जो वो स्वीट एनर्जी, वो केयरिंग एनर्जी, वो जेंटल एनर्जी जो आपको मिलती है या हमको मिलती है, वो आपको इस इंसान से मिलेगी उस फर्स्ट इंटरेक्शन में। ओके, और अच्छे से अगर इस बात को कहूँ तो इस इंसान के साथ आपको बहुत सेफ़ महसूस होगा कि अगर पास्ट की इन चीज़ों की वजह से आपका जो आपका दिल टूटा या आप बहुत सैड आपने फ़ील किया, या जो भी ये कार्मिक चीज़ें थी जिनसे आप डील कर रहे थे, ऑब्वियसली कुछ लोगों की वजह से ही हुआ होगा कि कुछ लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको हर्ट किया, आपका फ़ायदा उठाया या कुछ भी। बट जब आप इस इंसान से मिलोगे या इनको देखोगे, आपको बहुत सेफ़ महसूस होगा कि ये इंसान मेरे साथ गलत नहीं करेगा, इस इंसान के साथ मैं खुलकर अपनी बातें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो सेफ महसूस होगा आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से। देन वी हैव द चैरियट। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई हीलर भी हो सकता है कि लेट्स से कि आप इसी पर्सन के पास जा रहे हो, ये कोई साइकोलॉजिस्ट है या थेरेपिस्ट है या कंसल्टेंट है या कोई टैरो कार्ड रीडर है या कुछ भी ऐसा है कि आप इन्हीं के पास जा रहे हो अपनी प्रॉब्लम को लेकर। तो ये तो सबसे पहले आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आप इस वक्त टूटे हुए हो, किसी चीज़ से हील कर रहे हो, लेकिन आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये इंसान मुझे हील कर सकता है, ये मेरा वो डॉक्टर है, इसमें वो हीलिंग एनर्जी है। कुछ लोगों से ये चीज़ रेजोनेट होगी। और आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि ऑब्वियसली इंसान बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी ये बनना चाहते थे वो बन चुके हैं, एक वेल स्टेब्लिश्ड करियर है इनके पास, सक्सेसफुल हैं ये। अब बार बार मुझे हीलर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान के साथ जो आपका रिलेशनशिप होगा वो बहुत हीलिंग वाला होगा। जैसे डेयर जिंदगी जो मूवी है जिसमें आलिया भट्ट और शाहरुख खान है, उन दोनों का जैसे रिलेशनशिप था ना, हालांकि वो एक क्लाइंट और एक डॉक्टर वाला रिलेशनशिप था, बट जो बॉन्डिंग थी उन दोनों के बीच की, कि वो ईज़िली एक दूसरे से अपने मन की बात कह पाते थे, आज़ाद महसूस करते थे, एन्जॉय करते थे एक दूसरे की कंपनी को। ऐसा आपका भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कनेक्शन रहेगा। एंड वी हैव द फूल। ये इंसान आपके लिए वो न्यू चैप्टर होंगे। पाइल नंबर 2, जब आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे होंगे और आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर को, समझ जाना कि जैसे ही उस वक्त कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो एक साइन होगा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है।
क्योंकि इंसान लिटरली वो एक नया सूरज आपकी लाइफ में लेकर आएगा कि वो अंधेरी रात अब ख़त्म हुई और एक न्यू ब्राइट डे की तरफ, एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ, पॉजिटिव चैप्टर की तरफ अब तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो ये वो इंसान होगा जिसके साथ आप बहुत एन्जॉय करोगे, बहुत आज़ाद महसूस करोगे। जैसे आपको लाइफ़ के ना नए कलर्स दिखाएगा, नए एक्सपीरियंसेस दिखाएगा कि लाइफ़ में सब कुछ नेगेटिव नहीं होता या लाइफ़ में सब कुछ डार्क नहीं है कि बस रोना ही है, हर्ट ही होना है, पूरी ज़िंदगी ऐसी ही हो रखी है। नो, ये इंसान जैसे आपको सिखाएगा कि ब्राइट साइड भी है, हम खुश भी रह सकते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये इंसान जैसे आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा लाइफ को देखने का, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, और फर्स्ट इंप्रेशन आपका जब आप इनको देखोगे तो यही मिलेगा कि इंसान बहुत आज़ाद है, बहुत फ्री है, बहुत फ्री माइंडेड है। जैसे कोई पूरी तरीके से हील हो गया है तो उसका कोई बैगेज नहीं है, किसी चीज़ से उसे डर नहीं लगता, वो उसके नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं, कोई चीज़ उसको ट्रिगर नहीं करती, वो बहुत खुला है, वो आज़ाद है क्योंकि उसने अपने पूरे पास्ट के चैप्टर को क्लोज कर लिया, उससे हील हो चुका है। और आपकी ना जैसे सोल क्रेव करेगी कि मुझे इस इंसान से बात करनी, फिर चाहे आपको पता हो ना पता हो कि यही इंसान आगे जाकर मेरा फ्यूचर स्पाउस बनने वाला है, लेकिन आपकी सोल जैसे क्रेव करेगी कि मुझे इस इंसान की कंपनी में रहना है, इस इंसान से बात करनी है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी बहुत डिफरेंट होगी उस एनर्जी से जो आप उस वक्त फील कर रहे होंगे। वो नेगेटिव, ग्लूमी, डार्क एनर्जी से एकदम ऑपोजिट होगी इस पर्सन की एनर्जी, आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। तो जैसे आप क्रेव करोगे कि यार इस इंसान से बात करके, इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करके ना मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो जैसे आप खुद बहाने ढूंढोगे उस इंसान से बात करने के, उस इंसान के साथ कहीं लाइक घूमने जाने के या इंटरेक्ट करने के, या उससे मिलने के, बेसिकली आप खुद जैसे बहाने ढूंढोगे। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस लीप ऑफ रिस्क लेना भी आपको जैसे बहुत सिखाएंगे, लीप ऑफ फेथ लेना, कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे आपको डर लगता होगा, लेकिन अपने इस फ्यूचर स्पाउस की वजह से आप उन चीज़ों को ट्राई करोगे। कुछ भी हो सकती हैं वो चीज़ें, और जैसे ये इंसान आपको आपके डर को काबू करने में भी जैसे आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बॉटम में कौन था? ओके, 7 ऑफ कप्स। एक चीज़ तो ये भी है कि थोड़ा सा आपको इन पे डाउट होगा, क्योंकि अगेन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत नेगेटिव साइकिल को एंड करके आगे बढ़ रहे होंगे। और होता है ना कि अगर हमने बहुत नेगेटिविटी देखी है या बहुत बैक टू बैक नेगेटिव लोगों के साथ डील किया होता है, तो बहुत आसानी से किसी नए इंसान पे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। ऑब्वियसली हम डरते हैं कि भाई मुझे तो मेरे अपनों ने ही बैक स्टेप किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ गलत किया या मेरे पार्टनर ने मेरे साथ गलत किया, तो ये तो एक स्ट्रेंजर है, ये क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा, क्या पता ये भी मुझे हर्ट कर दे, मेरा बेनिफिट ले, राइट। तो थोड़ा सा जैसे आप कंफ्यूज रहोगे इस इंसान के साथ, कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, एकदम से श्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, जो टोटली ऑब्वियस है, बट जैसे ये इंसान आपको उन पे ट्रस्ट करना सिखाएंगे, समय के साथ आप उन पे बहुत ट्रस्ट करोगे। एंड वी हैव सन, अगेन पॉजिटिविटी। मैं सन की बात कर रही थी ना, काली अंधेरी रात से निकल कर सन की तरफ बढ़ना। तो यस, ये इंसान आपको बहुत पॉजिटिव लगेंगे। पाइल नंबर 1, ये इंसान आप सॉरी पाइल नंबर 2, ये इंसान आपको बहुत हंसाएंगे, बहुत अच्छा महसूस करवाएंगे। और सारे चारों कार्ड्स को देखो, सब में ये येलो कलर की एनर्जी आपको दिखेगी, और येलो बात करता है पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस की। ओके, तो यस, आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और इस वक्त आपको जैसे इंसान की ज़रूरत थी, जैसे कनेक्शन की ज़रूरत थी, वो एग्जैक्टली वैसे हैं। जहाँ पर आपका बेस्ट फ्रेंड बनना है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन रहे हैं, जहाँ पर आपको गाइड करना है वो आपको गाइड कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हील करना है वो आपको हील कर रहे हैं, जहाँ पर आपको केयर देनी है, वो प्यार देना है, स्पेशली वो मदरली एनर्जी, वो भी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहाँ पर उन्हें आपको वो करेज देना है, आपको हिम्मत देनी है कि अब अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो, तो वो भी वो आपके साथ करेंगे, आपको आपके डरों को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और अगेन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ट्रिप पे, या जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे कहीं,
तब जैसे इंसान आपको मिल सकता है, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ नेचर है, पहाड़ हैं, जंगल है, कुछ भी हो सकता है, बट जैसे जहाँ नेचर है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तभी इंसान आपको मिल सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, नाउ लेट्स सी, यहाँ से एक फाइनल मैसेज लेते हैं। और फिर आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। फाइनल मैसेज फॉर पाइल नंबर 2, वी हैव काली, स्टेप इनटू अननोन, डोंट बी अफ्रेड। यस यस यस, जो मैंने आपसे कहा। और यहाँ पे भी है फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स, न्यू मून। मैं पिक्चर नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज इट्स न्यूड काइंड ऑफ, तो या बट यहाँ पे भी मैसेज है फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। तो अगेन आपकी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होगा इस इंसान की एंट्री के साथ। जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होंगे और आपसे यही कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली ये इंसान जितना अच्छा पॉजिटिव आपको फील होगा इस इंसान के साथ, डेफिनेटली होगा, उतना ही आपको थोड़ा सा चैलेंज भी करेंगे कि अब अपने पास्ट से बाहर निकलो, खुद को हील करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो भी तुमको करना पसंद है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने डर का सामना करो, अपनी लाइफ को जियो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में लेकर आना। यहाँ पे भी कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और उसके पीछे है 2 ऑफ कप्स। तो जैसे ही आप अपनी रेजिस्टेंस हटाओगे, आपका जो ये नेचर है बाउंड्रीज वाला कि मुझे किसी से बात नहीं कर, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, जो आपने ये हर जगह से खुद को लॉक करके रखा है कि कोई मेरी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, इस एनर्जी से, इस जिद से जब आप हटोगे, देन यू विल नो कि ये पर्सन लिटरली आपके सोलमेट है और इनके साथ आपका इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ, कि यू विल नॉट रिग्रेट एट ऑल इन दी एंड। ओके, लेकिन उसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, बस खुद को ओपन अप रखना है कि जब भी इंसान आपकी लाइफ में आए, ठीक है अपना समय लो, लेकिन एकदम से रिजेक्ट मत करो कि नहीं मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे कोई चाहिए नहीं, ये एनर्जी में मत रहना। ओके, और अगर इस वक्त आप इस नेगेटिव जोन में हो और आपको लग रहा है कि हाँ इस वक्त तो मैं एक पास्ट की साइकिल को क्लोज करके आगे ही बढ़ रहा हूँ, देन जस्ट नो कि फ्यूचर स्पाउस कभी भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स, या अगर आपको पता है कि आप फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई ट्रैवल करने वाले हो, कोई भी ट्रैवल किसी भी तरीके की हो सकती है, तो इट्स अ बिग कॉन्फर्मेशन फॉर यू कि फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो बी रेडी, पाइल नंबर 2। ओके, डू नॉट बी अफ्रेड, ये है आपके लिए मैसेज। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेके फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे या उनको देखेंगे या इंटरेक्ट करेंगे, तो उन ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस को ग्रुप नंबर 3 कैसे नज़र आएंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 मैसेजेस, ग्रुप 3। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले वी हैव द एम्परर, सक्सेसफुल पर्सन और वेरी डिसिप्लिन पर्सन। जब फर्स्ट टाइम आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, हो सकता है वो किसी वर्क प्लेस पे आपको मिले या वर्क के थ्रू, करियर के थ्रू वो आपको मिले, जहाँ पर वो फर्स्ट चीज़ जो नोटिस कर रहे हैं आप में, वो है आपका काम करने का तरीका। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं कि जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई किसी बुक को ओपन करके कुछ अपना असाइनमेंट कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या जब कोई स्पीच दे रहे हो, कुछ भी जहाँ पर आप अपनी स्किल दिखा रहे हो सकता है फर्स्ट टाइम ये तब आपको मिले या आपके करियर के थ्रू आपको मिले। हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी कोई कंटेंट अपलोड करते हो, सबसे पहले आपके कंटेंट को देखें कि आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप कितने स्किल्ड हो, कितने माहिर हो अपनी फील्ड में। ऐसी चीज़ें सबसे पहले नोटिस करेंगे कि आप एक बहुत कमिटेड इंसान हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो। ये भी ये नोटिस करेंगे कि या तो आप सक्सेसफुल हो
या फिर ये कि आप में सक्सेसफुल होने की बहुत पोटेंशियल है, या फिर ये कि कोई ना कोई स्किल आप में ऐसी है जिसमें आप सुपर्ब हो। कुछ भी हो सकता है कि अगर आप मार्शल आर्ट्स आपको अच्छे से करना आता है, ताइक्वांडो या कुछ और या कोई और क्रिएटिव टैलेंट है आपका कि आप ड्रॉ अच्छा कर लेते हो, या आप एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, या अगर आपका कोई साइकिक फील्ड है तो आप टैरो कार्ड रीडिंग अच्छी कर लेते हो, या जो भी आपका काम है उससे वो बहुत इम्प्रेस होंगे और उन्हें ऐसा फील होगा कि ये इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, कमिटेड है, डिसिप्लिन्ड है और हार्ड वर्किंग है। पहली वाइब तो उनको आपसे ये मिलेगी। दूसरा, उनको ये भी फील होगा कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत समझदार है, इसलिए आपको एक ऐसा ही इंसान एज अ पार्टनर चाहिए जो समझदार है। आप किसी कैजुअल टॉक के लिए नहीं हो वहाँ पे, वो बच्चों वाली हरकत करने के लिए आप नहीं हो। आप चीज़ों को या लोगों को चूज़ ही करते हो इस बेसिस पे कि क्या आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीज़ों में वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एम्परर बहुत बिजनेस माइंडेड होता है। तो जैसे बिजनेसमैन होता है ना कि जहाँ पैसा इन्वेस्ट करके फ़ायदा होगा वहीं इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे कहीं पे भी थोड़ी ना अपने पैसे डाल देंगे। तो आपकी एनर्जी लोगों में वैसी है कि मुझे जो लगता है कि इस इंसान के साथ मेरा कनेक्शन फ्यूचर में बहुत अच्छा बन सकता है, ये फ्यूचर तक जा सकता है, तो ही आप उस इंसान के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हो, उस इंसान से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हो, या उस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करते हो, वरना आप नहीं करते। कि जब नहीं जमेगा तो फिर क्या फालतू में 3-4 हफ्तों के लिए किसी को अपनी लाइफ में लेकर आना, तो आप ऐसे नहीं करते हो, आप फ्यूचर को बहुत माइंड में रखते हो। उनको ये भी फील हो सकता है कि आप थोड़े से ना आप इमोशनल नहीं हो, सेंसिटिव नहीं हो, रोना धोना, बहुत जल्दी सैड हो जाना नहीं हो, आप बहुत एग्जाम्पल दे रही हूँ और हो सकता है ये गलत हो, ऑब्वियसली उनका फर्स्ट इंप्रेशन है। हो सकता है कि जैसे होता है ना कि एक एम्प्लॉई है किसी कंपनी में जो बोल रहा है कि सर मैं आज काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरे ना हेड में पेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, या मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अगर कोई इंसान बहुत सेंसिटिव होता है तो वो बोल देता है कि अरे कोई बात नहीं, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट करवाओ, देखो कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है या बहुत डिसिप्लिन्ड होता है अपने काम के साथ, वो बोलता है कि आते ही क्यों हो फिर ऑफिस, आए ही मत करो। अगर तुमको इतने बहाने बनाने हैं, इतने एक्सक्यूज़ बनाने हैं, जब काम का टाइम है तो काम करो, ठीक है। अपने एक्सक्यूज़ेस को, अपने हेडेक को, स्टमक एक को, अलाना फलाना जो भी है, इसे साइड में रखो, फुल फोकस के साथ अपना काम करो। तो जैसे दूसरे की प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर देना है ना, और केवल मेन प्रायोरिटी बनाना काम को, कि काम के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ना हेल्थ आनी चाहिए, ना रिलेशनशिप आना चाहिए, ना एक्सक्यूज़ आना चाहिए किसी भी तरीके का। तो ऐसी एनर्जी उन्हें आपसे मिलेगी कि आप बहुत फोकस्ड हो, और आपको चाहिए कि आप जब कोई काम कर रहे हो आप उसमें अपने 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, और जो दूसरा इंसान है वो भी उसमें 100% एफर्ट्स डाले। यहाँ पे शॉर्टकट, एक्सक्यूज़ बनाना, ऐसे आप इन सब चीज़ों को आप अलाउ नहीं करते हो, ओके। तब थोड़े से पत्थर दिल उन्हें नज़र आओगे, कि आपको इम्प्रेस करना है, आपको पिघलाना थोड़ा सा मुश्किल है, या मतलब ऐसी एनर्जी उन्हें दिखेगी। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। मैंने फंबल क्यों किया, 6 ऑफ कप्स, ओके। तो वो ये चीज़ भी आप में नोटिस करेंगे। मैं एक बार थर्ड कार्ड देखो, वाओ, 10 ऑफ सोर्ड। तो वो आप में ये चीज़ भी नोटिस करेंगे पाइल नंबर 3। एक मिनट। 6 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर प्लीज। फर्स्ट थिंग दे विल नोटिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो वो दूसरी चीज़ ये भी नोटिस करेंगे आप में पाइल नंबर 3 कि आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, या ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं, या आप ज़्यादा उतना लोगों से बनाकर नहीं रखते हो। अगेन, आप उतने इमोशनल नहीं हो, ये चीज़ वो नोटिस करेंगे, ओके। पर जब वो आपसे और इंटरेक्ट करेंगे या आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, देन दे विल रियलाइज़ कि आप एक बैलेंस्ड इंसान हो, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल भी बात करता है बैलेंस की। तो उन्हें ऐसा फील होगा कि जहाँ पर गुस्सा करने की बात है, फोकस्ड होकर काम करने की बात है डिसिप्लिन के साथ, वहाँ आप डिसिप्लिन्ड हो, वहाँ आप किसी के एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो। जहाँ काम करना है वहाँ काम करना है, लेकिन उसके बाद जहाँ पर स्वीट होने की बात आती है, खास करके वो ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आप बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हो, या एनिमल्स के साथ आप बहुत खुश रहते हो। जब आप उनके साथ होते हो तो आपकी वो सॉफ्ट सी साइड, स्वीट सी साइड बाहर आती है, उनके साथ खेलना, जैसे हम कभी कभी हम
कभी कभी हम एनिमल्स के साथ थोड़ी एलियन लैंग्वेज में बात करते हैं ना कि ओ कुशु पुशु, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हमारी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है ना, वो इंग्लिश होती है ना वो हिंदी होती है, वो एक एलियन लैंग्वेज होती है। तो वो भी वो नोटिस करेंगे कि जहाँ पे गुस्सा रहने की बात है, डिसिप्लिन रहने की बात है, वहाँ पे आप डिसिप्लिन हो, लेकिन जहाँ पे सॉफ्ट एनर्जी में आने की बात है वहाँ पे आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत स्वीट हो, सबका ध्यान रखना, सबकी केयर करना, वो एनर्जी भी आपकी है। ओके, लेकिन वो ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय योर फिजिकल अपीयरेंस एज वेल। ओके, क्योंकि 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि दे विल बी वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर फिजिकल अपीयरेंस, स्पेशली योर ड्रेसिंग सेंस। आप जैसे भी कपड़े पहनते हो वो आपको बहुत सूट करते हैं, उन्हें ऐसा नज़र आएगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक फैशनेबल किंग है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स फैशन की बात करता है। सो दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय योर फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन वो ये चीज़ पे नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में लोग कम हैं, आपके फ्रेंड्स कम हैं, या अगेन आपके लाइफ में लोग कम हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप वैल्यू करते हो अच्छे रिलेशनशिप को। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में लोग बहुत सारे थे, लेकिन आपने एक एक करके सबको कट कर दिया कि क्योंकि लोग आपके लिए वो लोग आपके लिए टॉक्सिक हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, तो जैसे आपने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो कर दिया हो। ओके, ये चीज़ भी वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे पाइल नंबर 3 कि अगर आपने खुद ये चीज़ नोटिस की हो कि अक्सर ना लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। आपकी इंटेंशंस बुरे नहीं होते, लेकिन आपको लोग बुरा बना देते हैं या मान लेते हैं। लाइक लोग जैसे लोगों को आपको लेकर गलतफहमी हो जाती है, और ये चीज़ वो नोटिस करेंगे जब वो आपसे मिलेंगे, आपकी फ्यूचर स्पाउस, और उसके बाद वो आपके बारे में दूसरों से जानने की कोशिश करेंगे, या ऐसे ही नॉर्मल इंटरेक्ट करना। ये जब वो करेंगे तो वो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि बहुत सारे लोगों को आपको लेके गलतफ़हमी है, या बहुत सारे लोग आपको समझ ही नहीं पाते कि आप कैसे इंसान हो। मतलब जब वो खुद आपसे इंटरेक्ट करेंगे, उस वक़्त वो आपको जैसा समझेंगे कि आप जैसे इंसान हो, और जब वो दूसरों से आपके बारे में सुनेंगे, उससे जो वो समझेंगे कि आप कैसे इंसान हो, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। और वो ये डिकोड कर पाएँगे कि आपको लेकर लोगों की जो जजमेंट्स है वो काफ़ी गलत हैं। लोग आपको गलत समझते हैं, या उन्हें आपको लेके बहुत सारी गलतफ़हमी है। ये चीज़ भी वो जैसे नोटिस करेंगे। आई नो रैंडम मैसेज है, बट ये आ रहा है यहाँ पे। ओके, और मुझे अगेन फील हो रहा है कि वर्क प्लेस के थ्रू, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, तो करियर के थ्रू, वर्क प्लेस के थ्रू ये इंसान आपसे मिल सकते हैं। ओके, या आपको आपके बारे में इनको पता लग सकता है। एक और कार्ड पुल आउट करते हैं, फिर आपकी एनर्जीज को देखते हैं। फ्रेंड्स भी हो सकते हो। ओ माय गॉड, लवर्स। ओ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये आपके पास्ट फ्रेंड। एक्स की एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, पास्ट फ्रेंड की एनर्जी दिख रही है, या पास्ट क्लासमेट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, कि जैसे आप इस इंसान को जानते हो, क्योंकि बहुत पहले एक ही स्कूल में या एक ही क्लास में आप इस इंसान के साथ पढ़ते थे, बट फिर लाइफ सिचुएशंस अलग हुई, आप अपने रास्ते निकले, वो अपने रास्ते निकले, बट दे विल फील दैट दे नो यू। और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन वाली वाइब भी दे रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 3, कि फर्स्ट इंटरेक्शन में आपको देखने के बाद या आपसे मिलने के बाद या आपसे बात करने के बाद दे विल फील कि जैसे वो आपको पहले से जानते हैं, और इसीलिए शायद उन्हें ये एनर्जी नोटिस हो जाएगी कि लोग आपको गलत समझते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो सोल कनेक्शन है ना, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन। तो वो ऐसा फील करेंगे कि उनको पता है कि आप कैसे इंसान हो, आप सच में कैसे हो, आप दिखाते क्या हो, और अंदर से आप कितने स्वीट हो। लेकिन शायद लोगों को आपके बारे में गलत फहमियाँ हैं, वो आपको सही से जज नहीं कर पाते। एंड वी हैव द सन। हो सकता है लोगों को आप बहुत खड़ूस लगो, या ऐसे लोगों की ये हमसे कोई मतलब नहीं रखता, हमसे बात नहीं करता, हमसे दूर दूर रहता है, हमको नहीं पता इसके लाइफ में क्या चल रहा है। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस को पता है कि आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत बहुत इनोसेंट हो, और बहुत बच्चों वाली आपकी एनर्जी है, कि काम के टाइम पे तो आप काम करते हो। ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ देखा हो पास्ट में, उसकी वजह से आपके माइंड में ये चीज़ आ गई कि व्हाट, हमको अपनी लाइफ में पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं होगी, हमको लोग ऐसे ही
ट्रीट करेंगे, बेकार ट्रीट करेंगे, कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जब हम कुछ बन जाएंगे, जब हमारे पास सक्सेस होगी, अथॉरिटी होगी, पावर होगी, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग हमारी बात को काटेंगे नहीं या हमको ऐसे ही हल्का फुल्का इंसान नहीं समझेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी वैल्यू करेंगे। तो शायद इस वजह से आपका अब ये मानना हो गया है कि काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग तभी आपकी वैल्यू करेंगे जब आप कुछ बन जाओगे। तो इसलिए आप इतने गोल ओरिएंटेड हो गए हो या इतना ध्यान आपका आपके करियर में है, तो शायद आप उतना टाइम अपने फ्रेंड्स को नहीं दे पाते हो, फैमिली मेम्बर्स को नहीं दे पाते, क्योंकि इस वक्त फुल फोकस, ये जिस वक्त ये फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे, उस वक्त आपका फुल फोकस अपने करियर को बनाने में होगा, अपने आप को कुछ बनाने में होगा, किसी कुछ अचीव करने में होगा। तो इसलिए शायद लोगों को आपको लेके गलत फहमी होगी, लेकिन जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप वो बिल्कुल नहीं हो जो लोगों ने आपके बारे में उनको बताया या उन्हें जो पता चला। आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप बहुत स्वीट हो, बहुत बहुत इनोसेंट हो, लेकिन आप स्ट्रांग भी हो। ओके, आपको पता है कहाँ पे इमोशंस दिखाने हैं और कहाँ पे माइंड का यूज़ करना है, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद आपको पास्ट में आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो आपको अब आप सीख गए हो कि हम हर जगह केवल अपने इमोशन नहीं दिखा सकते हैं, कहीं कहीं पे हमको हमारा दिमाग भी लगाना होगा, वरना लोग तो हमको मैनिपुलेट कर देंगे, हमारी सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठा देंगे। ओके, ये चीज़ वो ऑब्जर्व करेंगे। And obviously we have lovers card, so and the 6 of cups. So love at first sight वाली सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, पहली नज़र का प्यार, काइंड ऑफ। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। पाइल नंबर 3, जब पाइल नंबर 3 वाले फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे या उनको देखेंगे, तो उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें कैसे नज़र आएंगे। Messages for pile number 3. और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वाओ, सी लवर्स। और आप ही के लिए बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल आई थी ना, जो बैलेंस की बात करता है। तो म्यूचुअल फीलिंग्स, आप उनके लिए जैसा महसूस करोगे वो भी आपके लिए वैसा ही महसूस करेंगे, या वो आपके लिए जैसा महसूस करेंगे आप भी उनके लिए वैसा ही महसूस करोगे। तो ये ये म्यूचुअल होगा। ऐसा नहीं है कि एक तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, किसी को एडमायर कर रहा है और दूसरे इंसान का ध्यान ही कहीं और है। नो, आप दोनों का इंटरेक्शन होगा एक दूसरे से, और वो दोनों फीलिंग्स दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बराबर फील करोगे। लेट्स सी, वी हैव द टावर। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को देख के शॉक भी हो सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 3, हो सकता है कि आपने टैरो रीडिंग में सुना हो कि हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं वैसे हैं, वो अब आएंगे तब आएंगे, एंड यू लाइक कि हाँ ठीक है, जब आएंगे तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन जब वो आए और जब आपने रियलाइज़ करा कि ये है मेरा फ्यूचर स्पाउस, तो आपको थोड़ा सा शॉक लग सकता है। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि शायद ये इंसान फेमस है इसलिए आपको शॉक लग रहा है, या ये कोई पास्ट का पर्सन है इसलिए आपको शॉक लग रहा है कि ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है, या अनएक्सपेक्टेड होगा जैसे कुछ कि आपने उम्मीद नहीं करी थी कि ये वो इंसान है जो आपको पसंद करता है या आपको प्रपोज करेगा या जिसके साथ आपकी शादी होगी, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, बट वही इंसान निकला। और ये चीज़ जैसे आपको थोड़ा सा शॉक कर रही है कि व्हाट, मतलब ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, रीज़न देखते हैं। टावर का रीज़न, शॉक होने का रीज़न क्या है स्पिरिट टीम। नाइट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ wands, पास्ट का पर्सन भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो उम्मीद कर रहे थे। देखो, अगर टॉक्सिक कनेक्शन था तब तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तब बात हो रही है कि जैसे आप ऑलरेडी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अब ये इंसान मैच्योर होकर आपके पास आएगा या एक कमिटमेंट लेकर आपके पास आएगा, बट वो आ नहीं रहा था और आपने हार मान ली। आपने बोला कि चलो ठीक है, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, या मे बी ही और शी इज़ नॉट मेंट फॉर मी, और आपने अपना मूव ऑन किया। बट देन बूम, एकदम से वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ गया और आप शॉक हो गई कि ओके। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स।
पसंद तो आएंगे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट इंटरेक्शन में। ये इंसान आपको बहुत स्वीट लगेगा, और हो सकता है कि कभी कभी जैसे होता है ना कि जब हम किसी को लाइक करते हैं तो उस इंसान से बात करने में या उस इंसान के सामने हम थोड़ा सा ना ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं या अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्साइटमेंट जो हम बयां नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी फंबल कर रहे हैं, कभी कुछ और हरकतें हम कर रहे हैं जो क्यूट भी है लेकिन वियर्ड भी है, फ़नी भी है। तो जैसे ये इंसान आपके सामने ऐसी हरकतें कर सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलो। ओके, तो पता तो आपको चल जाएगा कि मे बी इस इंसान के मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। ओके, और आपको वो चीज़ें क्यूट लगेंगी। ओके, आप अच्छी लगेंगी आपको जब भी वो ऑकवर्ड हरकतें कर रहे होंगे, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्यूट तो लगेंगी। ओके, ये इंसान बहुत रोमांटिक होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, अगर ये आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ये भी फील हो रहा है कि इवन अगर आप इस इंसान से मान लीजिए कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू भी मिलते हो, लेकिन जब ये प्रपोज आपको करेंगे ना, तो वो अच्छा वाला प्रपोजल होगा कि कोई बुके लेकर आना, कुछ अरेंज करना, या फिर आपको कोई गिफ्ट देना, तो वो अच्छा वाला प्रपोजल होगा। वो केवल वो टेक्स्ट मैसेज नहीं होगा कि हे आई लाइक यू और ब्ला 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 ब्ला, वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। ओके, अच्छे से ये प्रपोज करेंगे एंड देन यू विल ऑल्सो नो कि इंसान रोमांटिक बहुत है, आपके फ्यूचर स्पाउस। बट इनसे ना आपको वो इनोसेंट एनर्जी मिलेगी, प्योर लव वाली एनर्जी। और ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान हमसे केवल फिज़िकली अट्रैक्टेड है, कि उसको हम फिज़िकली अच्छे दिख रहे हैं इसलिए वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंसान ना शो ऑफ करता है। वो इंसान अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भी तुम्हारे लेवल का हूँ। बट व्हेन समवन जेन्युइनली लाइक्स यू और जेन्युइनली लव्स यू, वो जब आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हैं ना, वो थोड़े से शाय फील करते हैं, थोड़े से शर्माना, घबराना, या वो ऑकवर्ड एनर्जी वो फील करते हैं। और वो एक साइन होता है कि इस इंसान की जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है। ओके, तो वो एनर्जी जैसे आपको इनसे मिलेगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप पहचान जाओगे। ये मुझे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में नहीं लगा था, क्योंकि वी डोंट नो कि अगर हम लव मैरिज में किसी से मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक ऐसे इंसान है जिसके साथ आप पहले फ्रेंडशिप में आओगे, फिर रिलेशनशिप में आओगे, फिर आगे जाकर आप मैरिज तक जाओगे, राइट। तो पहली ही मुलाकात में आपको नहीं पता, आपको वो श्योरिटी नहीं होती कि इसी इंसान से मेरी मैरिज होनी है। और अगर हम अरेंज मैरिज सेटिंग की भी बात करें, वहाँ पर भी 50-50 चांसेस होते हैं कि अगर पसंद ही नहीं आया इंसान तो मैरिज का तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर आ गया तो हाँ, तब मैरिज हो सकती है। तो कंफर्म हमें कभी भी नहीं होता है कि यही वो इंसान है, ये स्पेसिफिक इंसान मेरा फ्यूचर स्पाउस है। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्म हो जाएगा। मे बी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या आप बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आप पल पल की खबर रखते हो कि कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो आप जैसे श्योर रहोगे इस इंसान को लेकर, जब आप फर्स्ट टाइम इससे मिलोगे, इसको देखोगे, वो एक श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि ये है फ्यूचर स्पाउस। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल एनर्जी, ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल बात करता है सिक्योरिटी की, कमिटमेंट की। ये अगर पास्ट के लोगों में अगर आप कभी पास्ट रिलेशनशिप्स में थे, पास्ट में अगर आप कभी किसी रिलेशनशिप में थे फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ दिक्कत ये थी कि कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपको कभी सिक्योर महसूस नहीं होता था, आपको हमेशा डर लगा रहता था कि अभी ये इंसान कुछ अलग कर लेगा या अलग बोल देगा या अभी हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, सिक्योरिटी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं था, ये इंसान आपको स्टार्टिंग में ही कमिटमेंट दे देगा। वो सिक्योरिटी, सेफ्टी, एक पल के लिए भी आप ऐसा महसूस नहीं करोगे इस इंसान के साथ कि इस इंसान के मन में आपको लेके जो फीलिंग्स है वो 50-50 है, 100% नहीं है, नो। हमेशा ये इंसान आपको, क्योंकि रोमांटिक भी है, इमोशनल भी है ये पर्सन, और इसका कम्युनिकेशन स्टाइल भी अच्छा है, कि कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के बात करना, ऐसा इस इंसान की थिंकिंग है। ये वो ईगो वाला नहीं है कि बात बात पे मुंह फुला लेना या बात करना बंद कर देना या घोस्ट करने लगना, वो वाली एनर्जी नहीं है। ये एक मैच्योर इंसान है कि अगर प्रॉब्लम है तो बैठकर सुलझाओ,
तभी बात बनेगी, ऐसी थिंकिंग इस इंसान की है। तो इस इंसान की बातों की वजह से, इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, और ये इंसान जैसे आपको ट्रीट करेगा, आप बहुत सिक्योर महसूस करोगे इस पर्सन के साथ, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, आप बहुत सेफ फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, ये जितनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है या जितने बड़े बड़े प्रॉमिस करता है, ये उनको निभाता भी है, केवल बोलने वालों में से नहीं है ये। ओके, व्हाट एल्स? द हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन की बात करी थी ना मैंने, आ गया कार्ड। टेलीपैथी भी यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है कि कम शब्दों में ही एक दूसरे की बात को समझ जाना, या आंखों के इशारों से ही कभी कभी हम कम्युनिकेट करते हैं ना कि तो वो जैसे आपके कनेक्शन में जैसे बहुत होगा कि आप एक दूसरे को समझ जाओगे बिना बोले ही कि मेरे पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्या वो यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, क्या वो कुछ मुझसे कहना चाहता है, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। ये टेलीपैथिक जो कनेक्शन है, ये आप बहुत फील करोगे इस पर्सन के साथ, बिकॉज अगेन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये चीज़ तो कॉमन है। इस इंसान से मिलने से पहले भी आपको ऐसा फील होने लग जाएगा इंट्यूटिवली, पाइल नंबर 3, कि अब आप किसी खास इंसान से मिलने वाले हो, या कोई खास इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। द स्टार, यही सोच रही थी मैंने ये सोचा कि हाई प्रीस्टेस को देखकर ना, मतलब इसकी जैसे ये आंखें बंद है, ये जो इलस्ट्रेशन है, मुझे वाइब मिली जैसे कोई आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद कर रहा है, ग्रेटिट्यूड जोन में है, जैसे कोई बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा है कि थैंक यू सो मच ऐसे इंसान मेरी लाइफ में भेजने के लिए। कोई बहुत ग्रेटफुल है, कोई बहुत थैंकफुल है। और इसका क्लैरिफायर देखो कौन आया, द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड बात करता है विश फुलफिलमेंट की। ओके, जैसे आप देखो वो प्रे ही कर रही है, ये लड़की वो प्रे ही कर रही है। तो जैसे आप इस इंसान से मिलने के बाद बहुत आपका जैसे डिवाइन के साथ ना कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा कि थैंक यू सो मच कि मुझे जैसा इंसान चाहिए था, आपने वैसा ही इंसान मुझे दिया, तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। ओके, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। ओके, पाइल नंबर 3, तो ये रहेगी आपकी इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, और ये इंसान ही आपको अप्रोच करेंगे। ओके, आप इस इंसान को अप्रोच नहीं करोगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है। ओके, एक फाइनल कार्ड लेते हैं यहाँ से और फिर आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। ओके, फाइनल कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। सो वी हैव मैनिफेस्टेशन, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। बाप रे, पाइल नंबर 3, वट यू सीक इज सीकिंग यू। इस लाइन का मतलब है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है। तो अलाइनमेंट समझ रहे हो, मतलब वाह। और मैंने मैनिफेस्टेशन, ये विश फुलफिलमेंट क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ही होता है ना, स्पिरिट टीम। ओके, सो यस, आपके लिए मैसेज ये है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है। टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं करना। ओके, डिटैच हो जाओ, नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में लेकर नहीं आनी, क्योंकि आप एग्जैक्टली जिस इंसान को ढूंढ रहे हो वो इंसान आपको ढूंढ रहा है। ओके, आप जैसा पर्सन चाहते हो। अगर आप इस वक्त, ये भी आपके मन में है कि इस वक्त मैं सिंगल हूँ और मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फ्यूचर स्पाउस है वो भी इस वक्त सिंगल हो। ओके, वो भी अपने ऊपर काम कर रहा हो, तो और मैनिफेस्ट कर रहा हो मुझे, और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ उसे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये तो डायरेक्ट मैसेज है मैनिफेस्टेशन का, पाइल नंबर 3, की आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ओके, यह ज़रूर होगी। आप जैसा पर्सन अपने लिए चाहते हो वही शख्स आपकी लाइफ में आएगा। नाइस, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। ओके, पाइल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।